पहले हमने बेटा न्यूटन फॉरवर्ड किया, फिर बैकवर्ड किया, फिर गोस फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड किया। फिर अब आता है हमारे पास स्टिरलिंग फार्मूला। स्टिरलिंग फार्मूला में क्या है हमारे पास फार्मूला बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोड प्लस पी फॉरवर्ड ऑफ वाई नोड प्लस फॉरवर्ड ऑफ डेल ऑफ वाई माइनस 1/2 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2/2 प्लस पी स्क्वायर कॉमन इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4y माइनस 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू में डेल की 5y माइनस 2 प्लस डेल की 5y माइनस 3/2 इज कॉल्ड द स्टिरलिंग फार्मूला। तो ये इसका हमारे पास टेबल है बेटा, एक्स नोड के करस्पॉन्डिंग वाई नोड, फिर आपके पास दो आएंगे डेल ऑफ y1 और डेल y नोड, फिर एक आएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1, फिर दो आएंगे डेल स्क्वायर y माइनस 2 डेल क्यूब y माइनस 1, फिर हमारा एक आएगा डेल फॉर y माइनस 2। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी फार्मूले में यूज हो रही है, क्योंकि हमने पहले कहा था ना, पिछले वाले में टेबल से ही हमारे पास गोस से क्या कहा था कि गोस फॉरवर्ड में हमारे पास क्या था, टेबल में हम कहाँ जाते थे, पहले y नोड से नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे। और जब हमारे पास उसमें था तो पहले हमारे पास बैकवर्ड में था तो पहले ऊपर जाते थे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे ही याद रखना इसमें। अब एक्स नोड के करस्पॉन्डिंग वाई नोड मिला, फिर दो वैल्यू लेनी है हमने, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक। इसी तरह बेसल है बेटा, बेसल में हमारे देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, वाई नोड से करस्पॉन्डिंग फिर हमारा दो सुर होते थे, और इसमें हमारे पास क्या, बेसल में वाई नोड और y1 दो वाई से ही लेनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम वाई वाली टेबल से ही दो ले लेंगे, वाई नोड y1, फिर डेल ऑफ वाई नोड, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक। ठीक है ना, ये चीज़ फार्मूले में यूज होनी है। तो हमारे पास क्या है, बेसल का क्या फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोड प्लस y1/2 प्लस पी माइनस 1/2 फॉरवर्ड ऑफ वाई नोड प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नोड अपॉन 2 प्लस पी माइनस 1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस पी प्लस 1 पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल की 4y माइनस 2 प्लस डेल 4y माइनस 1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसल का फार्मूला हो जाएगा बेटा। अब ये देखो, गिवन ए टेबल x की वैल्यू है बेटा 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67। उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू गिवन है 1.840431, 1.858928, 1.877610, 1.915240, 1.915541, 1.934792, 1.954237। इवेलुएट y एट 0 पॉइंट हमारे पास क्या है 638 पे आपने निकालना है। तो 638 हमारे पास क्या है, 0.63 और 0.64 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारे पास 0.3638 किसके पास है, 64 के, 0.64 के पास है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई नोड हो गया। तो हमारे पास वाई नोड से आगे हमने क्या लेनी है, दो वैल्यू, वो हमारे पास क्या है, टेबल के साथ मैच कर लेना आपने। वो ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, डेल ऑफ y माइनस 1, और नीचे वाली डेल ऑफ y नोड की बेटा। फिर आपने एक वैल्यू लेनी है, वो क्या है, डेल स्क्वायर y माइनस 1 की, वो क्या है माइनस 0.037329। फिर हमने दो लेनी है, डेल स्क्वायर y माइनस 2 और डेल क्यूब y माइनस 1। तो हमारे पास क्या वो आके आई माइनस 0.056277 एंड 0.056279, फिर एक, फिर दो। तो ये हमने फार्मूला लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा,
एक्स नोड हमारा 0.64 हो गया, सो दैट वाई नोड उसके क्रॉसपोंडिंग 1.915240 हो गया। फॉरवर्ड ऑफ हमारे पास y-1 क्या हो गया 0.037630 एंड डेल ऑफ वाई नोड हमारे पास क्या हो गया 0.000301। डेल स्केयर y-1 क्या हो गया -0.037329। डेल क्यू y-2 हमारे पास क्या हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग -0.056277। डेल क्यू y-1 क्या होगा 0.056279। डेल फॉर y-2 क्या होगा 0.112556। और इसी तरह डेल फाइव y-3 क्या होगा 0.187596। डेल क्यूब हमारे पास क्या होगा y-2 तो -0.187591। h हमारे पास क्या है जो टेबुलेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या है 0.01। तो p क्या है x माइनस एक्स नोट बाई एच, तो वो क्या आया -0.2। तो स्टिलिंग फार्मूला लिखा हमने, तो वाई एक्स इजकल टू वाई नोट प्लस पी ऑफ फॉरवर्ड ऑफ वाई नोट प्लस फॉरवर्ड ऑफ y-1/2 प्लस पी स्केयर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y-1, फिर क्यूब वाला, फिर 4 फैक्टोरियल वाला, 5 वाला। इसमें जो ऊपर वैल्यू थी वो डाल दी बेटा। कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या है आंसर आता है 1.910520। इसी तरह फिर बेसल का है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड ए पोलिनोमियल यूजिंग द बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू दी है, f(x) दिया है, y इक्वल टू f(x) होता है। तो हमने स्टेलिंग में हम बेसल में हमारे पास क्या y से ही शुरू करते हैं ना, y वाली से 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं। तो हमारे पास क्या है क्यूबिक हमने बनाना है। तो x नोड हमारे पास क्या 3, y नोड उसके क्रॉसपोंडिंग क्या हो गया 9, y1 क्या हो गया 12। फॉरवर्ड ऑफ y नोड क्या होगा 3, डेल स्केयर y-1 क्या हो गया 1, डेल स्केयर y नोड क्या हो गया 1, डेल क्यू y-1 क्या हो गया 0। h हमारा 1 है, हमने p कैलकुलेट कर लिया x माइनस एक्स नोड बाई h, तो हमारे पास x-3 आया। तो बाई बेसल फार्मूला f(x) इजकल टू y नोड प्लस y1/2 प्लस p-1/2 फॉरवर्ड ऑफ y नोड प्लस p-1 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y-1 प्लस डेल स्केयर y नोड/2 प्लस p-1 इंटू p-1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-1। तो डाल दी तो हमारे पास एक पोलिनोमियल आ जाता है, वो आया 1/2x² माइनस x प्लस 12। फिर आता है अप्लाई द बेसल फार्मूला, इवेलुएट u ऑफ 2.73 गिवन दैट u 2.5 हमारे पास 0.4938 है, u 2.6 हमारे पास 0.4953 है, और u हमारे पास 2.7 0.4965 है, 2.8 पे वैल्यू 0.4974 है, u ऑफ 2.9 पे 0.4981 है, और u ऑफ 30 पे 0.4987 है। टेबल बना दी बेटा हमने, वाइज वाली से 2 लेनी, फिर 1 लेनी, फिर 2 लेनी है। तो ये हमने वैल्यू ली। वो कहता है x हमारे पास क्या है 2.73 लाइज बिटवीन द 2.7 एंड 2.8। तो x नोट हमने 2.7 लिया, तो y नोट उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.4965 बना, y1 हमारा 0.4974 बना, फॉरवर्ड ऑफ y नोट हमारे पास 0.009 बना। h हमारे पास क्या है 0.1, तो p क्या है x माइनस एक्स नोट बाई h, वो हमारे पास क्या है 0.3। तो बाई बेसल फार्मूला y(x) इक्वल टू क्या है y नोट प्लस y1/2 प्लस p-1/2 फॉरवर्ड ऑफ y नोट। वैल्यू डाल दी बेटा हमारा, तो आंसर 0.4968 आता था। तो ये आपका बेसल और स्टिलिंग है। तो इसके हमारे पास इंटरपोलेशन के 4 हुए हैं, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, गोस फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्टिलिंग और बेसल। तो आपने बेटा चैप्टर के जैसे शुरू होता है तो जो जो फार्मूले यूज हो रहे हैं आपने एक पेज पे ही लिख लेने हैं, क्योंकि आपने फार्मूला हमेशा फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो मेथड दिया है उसी के अकॉर्डिंग है आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आपने ये देखना है कि उस फार्मूले में क्या क्या वैल्यू यूज हो रही हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P कैसे निकालते हैं, H कैसे देखते हैं, फॉरवर्ड वाई नोट कैसे देखते हैं,
और फॉर्मूले में क्या क्या जी यूज हो रहा है वो आपने को पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। अभी तक तो जो इंटरवल हमारे पास था, जो हमारा टेबुलेटेड वैल्यू x की वैल्यू थी, उनका डिफरेंस इक्वल था। अब हमारे पास क्या आएंगे, अनइक्वल के आएंगे, उसको हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे बेटा। थैंक यू।